आपके साथ इवनिंग लंच में आपकी होस्ट है ना, और आपको वेलकम करूंगी और कहूंगी कि जनाब हर दिन आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आ रहा होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी चल रही है जैसी गुजर रही है बहुत सालों से वैसी गुजरती चली जा रही है, ये सिर्फ आपकी सोच है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके दिन में पिछले दिन से कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आई होती हैं, अच्छी या बुरी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव समझते हुए अगले आने वाले दिन में चेंज लेकर आए और आपकी ज़िंदगी मज़ीद खुशगवार हो सके। और अगर आपने उस नेगेटिव को मज़ीद नेगेटिव बनाया तो ऑफ कोर्स कि अगला दिन और ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो अगर एक गलती कर ली है तो अगले दिन वो चेंज लेकर आना है कि उस गलती को सुधारना है। तो चेंज तो आ रहा है ना, अब आपकी सोच पर है कि आप चेंज कैसा फील करते हैं, आपके नज़दीक चेंज क्या होता है, आपके नज़दीक सब कुछ लाइफ किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट्स आप पे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊं कि लाइफ में चेंज आ जाता है, और वो किस तरह से, क्योंकि हम अब ये जो सेगमेंट शुरू कर रहे हैं एवरी फ्राइडे आप ये देखा करेंगे, इसमें कुछ स्टोन्स जो जेम्स हैं आपको बताएंगे आसिफ साहब, जो आपकी लाइफ पे किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं और आप पे किस तरह इम्पैक्ट डाल सकते हैं और आपकी लाइफ में कैसे चेंज आ सकता है। और फिर आप कहेंगे कि वाह जी वाह, और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत होती है और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं। तो मैं आसिफ साहब से मिलवाती हूँ, जर्मोलॉजिस्ट इंतखाबी नगीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सेट, ठीक ठाक, शानदार, मजे में? बिल्कुल मजे में, एकदम जबरदस्त। तो मैंने जो एक बात ये चेंज की वो बिल्कुल सही है या नहीं? जाहिर सी बात है, इंसान को खुद भी अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए। सबसे पहले माइंड को चेंज करना चाहिए। अगर इंसान का माइंड बैलेंस है तो एवरीथिंग इज बैलेंस। अगर इंसान का माइंड आउट हो गया और एंड बिजनेस पीरियड के दरमियान में बीवी से बात करते दरमियान के अंदर घर में बच्चों के साथ आप आउट हो गए तो तमाम संभालने आपकी मेहनत अकारत गई। क्योंकि देखें, सबसे बड़ा इंसान का होता है वो घर होता है ना, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे। हर एक जो भाई है तो वो भी माँ बाप के लिए, या बेटा है या बाप है, जो भी सर्वाइव कर रहा है घर फैमिली के लिए ना। अब अगर घर से बाहर ऑफिस में निकल रहे हैं, आप आउट ऑफ माइंड हो गए या घर में आने पर आप आउट हो गए, तो समझ लें कि आपका सारी जो मेहनत थी सबके ऊपर पानी फिर गया, अकारत हो गया। तो हमारा काम यहाँ पे कि हम नाम बताइए पता से पत्थर सजेस्ट करते हैं और ये बताते हैं किसके नाम से कौन सा पत्थर है, किस दिन किस वक्त कैसे पहने। स्पेशली जो जवाहरात है इससे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होते हैं। जब भी हम कोई पत्थर पहनते हैं तो उसकी हीलिंग और मैग्नेटिक पावर का असर हमारे ऊपर होता है, उससे हमारा माइंड बैलेंस होता है। जब हम बैलेंसिंग अंदर होते हैं तो हमारी टॉकिंग भी सही होती है, हम लूज टॉक नहीं करते हैं, तो हमारी जो बिजनेस डील हो रही होती है वो बिल्कुल सही होती है। घर में जब दाखिल होते हैं तो हम माइंड बैलेंस करके जाते हैं, नहीं आज हमें अपने वाइफ से सही तरीके से बात करनी है और अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। इसी तरीके से जब बच्चों से मिले तो उनको भी हेलो हाय प्यार करते हुए बातचीत करें। बिल्कुल। तो देखिए ना कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर वही मैं बात कहूंगी कि ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें, अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसके अंदर हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ख्वास रखे हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं और उनके अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रखे हैं ना। इस तरह से इस स्टोन के क्या इम्पैक्ट्स हैं वो अब आपको आपके नाम और तारीख पैदाइश से मालूम होगा। कॉलर्स को हम जल्दी जल्दी शामिल करेंगे और जो डिटेल में बात करना चाहते हैं, आसिफ साहब का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, तो उस पर वो शो के बाद आसिफ साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे मिल भी सकते हैं। हम एड्रेस भी आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, अपना तारीख पैदाइश बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, आपका स्टोन आपको मिलेगा, या कोई एक सवाल जो पूछना चाहते हैं आप तो वो सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। हाँ बस ठीक हूँ, बस मैंने मेरी चोट लगी हुई, दुआ करें तो सही हो जाए। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जायदा क्या पूछना चाहेंगी? मैं स्टोन के बारे में पूछना चाहूंगी जी। मेरा नाम से मतलब कौन सा पहनना? जायदा साहब अपनी डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम बताइए। मेरी वादा का नाम तो फिरदौस बेगम था जी, और ये डेट ऑफ बर्थ अगस्त पता है मुझे। ओके और ओके, उसका कौन सा सन? ठीक है सुल्ताना साहब, अब आप 50 हूँ वैसे मैं। ओके ठीक है, मुझे सिर्फ आपकी इससे तो मेरे ख्याल है कोई वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं सन की, सिर्फ मंथ के लिहाज से देखें। चूंकि अभी आप कह रहे हैं आपकी चोट भी लग गई है और अगस्त का महीना, तो अगस्त ऑन ईयर सुन लीजिएगा ज़्यादा ताकि आपका ल्यू बनता है और शम्स का असद। आपके लिए पत्थर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मरजान या नीलम पहनिए, इंतहाई लाजवाब रहेगा। मरजान और नीलम दो पत्थर हैं, सिफायर कहते हैं नीलम को इंग्लिश के अंदर। जिस्मानी अमराज, बीमारी और तमाम चीजों के लिए मरजान आपके लिए बहुत सूटेबल है, आप मरजान पहनिए। उसके साथ मैं सब्कात बताऊंगा ताकि रहमत का नज़ुर हो, पत्थर बना के दूंगा ताकि माइंड और बॉडी बैलेंस हो।
और आपके मौकिल विरद होंगे ताकि रहमत का नजूल हो। और एक बात और बताता चलूँ कि ये जब हम लोग कहते हैं ना कि किसी से दुआ के लिए कहा जाए कि भी दुआ करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ता अलग से मुकर्रर किया होता है कि वो शख्स दुआ के लिए कहे और दूसरे उसके ऊपर आमीन कहे, तो उसकी बेइंतहा मतलब फजीलत और अफजलियत है। तो इंशाल्लाह आपने दुआ के लिए कहे, हम उसके ऊपर आमीन कहते हैं और आपकी दुआ करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, इंशाल्लाह कि देखें। और ये बात है कि जब थोड़ा सा और इसमें डिटेल आप चाहें तो आसिफ साहब पूरा एक तरीका भी बताते हैं कि आपने क्या सदका करना है, आपने किस तरह से पहना, आसिफ साहब ये भी बता, दिन भी बताते हैं। हाँ, पहनने का दिन, टाइम, सदका, खैरात, मौके भी सब कुछ बताया जाता है, ताकि उसकी जो भी हम स्टोन्स पहन रहे हैं तो उसका खास वक्त होता है, तो उससे पहले उसकी इम्पैक्ट और पावर जो है वो और इम्प्रूव हो जाती है। वैसे भी कहा जाता है क्योंकि सब कात अगर दें तो रद्द भला होती है, कोई बड़ी मुश्किल परेशानी हो, और अगर उसका मंसूबाती सदका दिया जाए तो क्या ही बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। साहब वैसे भी सदका दिया जा सकता है कि वैसे भी अल्लाह ना करे कि कहते हैं ना हमारे ऊपर कोई मुसीबत की परेशानी आती है तो हम सदका फौरन देते हैं, लेकिन इससे पहले क्या सदके देते रहने चाहिए? बिल्कुल देते रहना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है कि आपका मंसूबाती स्टार के लिहाज से जो सदका देंगी तो वो एक आम सदके की निस्बत 10 गुना ज्यादा उसके फवायद जाहिर होंगे। वो स्टार के हिसाब से मुनासबत से बताया जाता है कि आपका सदका क्या है, तो वो बिल्कुल हम आपको बताते जाएंगे इंशाल्लाह, कंटिन्यू प्रोग्राम चल ही रहेगा उसमें। इंशाल्लाह बिल्कुल आपको बताएंगे। तो आप लोग कॉल करके अपना नाम बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो आप अपनी नाम के साथ अपनी वालदा का नाम बताकर अपना स्टोन या कोई एक सवाल आप पूछना चाहते हैं औलाद के हवाले से, शादी के हवाले से, जॉब के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, या व्हाटएवर जो भी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे पास ये होगा जेम्स के हवाले से जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है हम हर चीज का आपको जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी 26 साल की रिसर्च मौजूद है बाकायदा, और उसके आपके साथ जिस्मानी अमराज, बीमारी, जहनी दबाव, टेंशन, कोई भी चीज है तो उसके लिए हम जायचा बना के आपको डिटेल बता देंगे, आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कब से चल रही है, क्यों चल रही है, हम उसके लिए क्या करना है। ठीक है, सभी कॉलर को शामिल जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। गुल नसीम बात कर रही हूँ हरिपुर से। गुल नसीम हरिपुर से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी गुल नसीम? जी मैं अपने स्टोन के बारे में, स्टार के बारे में पूछना चाहूंगी। ठीक है, आप तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी 26 दिसंबर 1965। 26 दिसंबर। गुल नसीम, और कोई सवाल तो नहीं है कि मुझे इस बारे में पूछना है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, घरेलू टेंशन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, चलिए आप परेशान बिल्कुल मैं तो आसिफ साहब जो आपको जो बता रहे हैं अब वो नोट कर लीजिएगा, और साथ साथ आसिफ साहब का नंबर भी आप लिख लें ताकि आप इनसे वो स्टोन मंगवा भी सकें। आसिफ साहब पहुंच सकते हैं बाकी शहरों में? बिल्कुल, TCS से डीएचएल के जरिए आपको नगीना हम यहाँ से ये अंगूठी या लॉकेट जो भी होगा वो हम बना के आपको भेज देंगे यहाँ से इंशाल्लाह। जब भी आप बुक कराएंगे बुकिंग के 2 दिन बाद हम आपको सब चीजें डिलीवर कर देंगे आपके शहर में। अच्छा, अब गुल नसीम के लिए क्या बताएंगे? गुल नसीम देखिए, इत्तेफाक से आपके नाम और तारीख बताए दोनों से एक ही पत्थर बनता है, नगीना नोट कर लीजिएगा, नीलम, जमरुद और लाजवर्द। नीलम, जमरुद, लाजवर्द। आपके लिए जो भी आपने बताया परेशानियों के लिए, जहर की नौसू खत्म करने के लिए, वो आप जमरुद या लाजवर्द पहनिए, इंतहाई लाजवाब रहेगा इंशाल्लाह। ये हम सब आपको बना के देंगे और उस वक्त आप कहेंगे तो हम आपको डिलीवर भी कर देंगे। ठीक है, या आप इजिली कि आप ये भी परेशान हो कि पता नहीं मुझे स्टोन कहाँ से मिलेगा या कहाँ से जाऊँ, कुछ होते हैं ऐसे कि मतलब लोगों को नहीं मालूम है कि असल जो पत्थर है, असल जो स्टोन है वो कहाँ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मेरा ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से भी है, और क्या कहते हैं मैं जेम्स आइडेंटिफिकेशन भी करता हूँ, और उसके अलावा 26 ईयर्स हो गए इस पर रिसर्च करते हुए। तो जो भी पत्थर होगा वो लेबोरेटरी टेस्टेड होगा, हर चीज़ की हमारे पास गारंटी होती है, और हमारे पास ये रेंज ऑफ द कलेक्शन मोर देन 82 जेम्स मौजूद हैं जो मैंने तकरीबन दुनिया जहाँ से कलेक्ट किए हैं, और वो सब अपने व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, वो भी उसमें से भी कुछ चीज़ें लाके हमने यहाँ डिस्प्ले की हुई हैं कि उसके रंग कैसे होते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं। तो वो अगर उसके ऊपर हमारी किताब मौजूद है चाहे तो वो भी आप हमसे मंगवा सकती हैं। मंगवा सकते हैं। अच्छा सब अभी आप जैसे कह रहे थे कि गुल नसीम के नाम भी और डेट ऑफ बर्थ दोनों के हिसाब से एक ही स्टोन, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसका इम्पैक्ट और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती, और पहले जमाने में डेट ऑफ बर्थ का था भी नहीं, तो हम फिर सरनाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों देखते हैं, अगर दोनों से मैच कर रहा होता है तो मोर सक्सेसफुल है, और अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा पता देते हैं जिसका कोई साइड इम्पैक्ट ना हो। तो अब जैसे गुल नसीम था तो उसमें उसके लिहाज से नीलम भी बन रहा है, एमएथसी भी सॉरी लाजवर्द भी बन रहेगा। तो अब अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती तो हम नीलम सजेस्ट नहीं करते थे बल्कि लाजवर्द ही देते हैं। ठीक है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ नाम के जरिए बता दे, डेट ऑफ बर्थ के जरिए नहीं बता दे। बिल्कुल सही, तो इस तरह से ये है कि लेकिन चलो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी एक हमारे साइट पे किसी ने पूछा था आसिफ साहब से कि अगर कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले नहीं मालूम थी या याद नहीं रखी जाती थी, और बस सिर्फ जो है ना वो नाम से ये पता था कि जी इतनी उम्र हो चुकी है, अंदाजन लगा ली जाती थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब अपनी वालदा का नाम बता सकते हैं, उससे भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, उससे फिर हम सजेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी जो पत्थर है ये रेकी के तौर पे भी
इसका इस्तेमाल बेपनाह पाकिस्तान से बाहर, स्पेशली कोलंबो में, खटमंडू के अंदर, इसमें रेकी में बेइंतहा इस्तेमाल की जाते हैं जी। ये एक अलग चैप्टर है जिसके अंदर लाजवर्द है, एमेथिस्ट है और आपका क्रिस्टल है। इनकी रेकी के लिहाज के अंदर रेकी जो इसके स्पेशलिस्ट मेरे पास आते हैं और पत्थर लेके जाते हैं, उसको बाकायदा उसकी हीलिंग से उसके लोगों का इलाज करते हैं। याद है जो मैंने हाथ में था उसके बारे में बात करते हुए आशा ने कहा था कि ज्यादातर खवातीन जो है वो ड्राइविंग करते हुए या इस तरह से वो, तो उसमें हम बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक से झटपट वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अपने जिम के बारे में आप जान सकते हैं अपना नाम बता के और डेट ऑफ बर्थ बता के इवनिंग लाउंज में, लेकिन ब्रेक के बाद।